इताअत का लफ्ज़ कुरान में 129 बार 129 टाइम यूज़ हुआ है और हदीस की जो बड़ी 8 किताबें हैं उनमें 374 अहादीस हमें इताअत के बारे में मिलती हैं। इताअत की अहमियत जब हम कुरान की आयत को पढ़ते हैं या अहादीस को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि इताअत के बग़ैर हमारा दीन, हमारा अमल किसी काम का नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के एक वर्स में, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गुनाह बख्श दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह कहते हैं अपने नबी को, ए नबी अगर ये लोग चाहते हैं, आप इनको कह दें कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो तुम लोग मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेंगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देंगे। एक दूसरी प्लेस पे अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि ऐ ईमान वालो इताअत करो मैं अल्लाह की और मेरे नबी की और अपने अमल को ज़ाया ना करो। ये 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत चाहिए तो तुम्हें इताअत करनी होगी। एक चीज़ हमें समझ आती है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत हमें लेनी है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है इताअत। और दूसरी प्लेस पे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अमल ज़ाया ना हो तो तुम्हें इताअत करनी होगी। मीन कि अगर हम इताअत नहीं करते तो हम जितने भी अमल करते हैं वो हमारे ज़ाया हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमल कबूल हों तो हमें इताअत करनी होगी। अमल के कबूल करवाने के लिए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक वेपन है हमारे पास, वो है इताअत। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, क़ाला मन या अबा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतानी दाखलल जन्ना व मन असानी व मन अबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नता, कि सारे मेरे फॉलोअर्स, सारे मुझे मानने वाले जन्नत में जाएंगे, सारे कलमा पढ़ने वाले। कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नता, सारे कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे, इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के कि जो जन्नत में नहीं जाना चाहते। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी, कौन ऐसा शख्स है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? हर फर्द की, हर शख्स की, हर मुसलमान की ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना होती है कि हम जन्नत में जाएं। मैया अबा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अतानी दाखलल जन्ना, जो शख्स मेरी इताअत करता है वो जन्नत में जाना चाहता है। व मन असानी व मन अबा,
जो मेरी इताअत नहीं करता वो तो इसलिए इताअत नहीं करता शायद उसने जन्नत में नहीं जाना। जो जन्नत में जाना चाहता है वो इताअत करता है, जो नहीं इताअत करता शायद वो नहीं जन्नत में जाना चाहता, वो इसलिए नहीं इताअत करता। तो 3 चीजें हमारे सामने अभी आ गई हैं। पहला, हमें अल्लाह का अगर कुर्ब हासिल करना है तो फिर हमें इताअत करनी होगी। दूसरा स्टेप है कि अगर हमें अपने अमल कबूल करवाने हैं तो हमें इताअत करनी होगी। अगर हम इताअत नहीं करते तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। हम अगर इताअत नहीं करते तो हमारी इबादत कबूल भी नहीं होती। और तीसरा, अगर हम इताअत नहीं करते तो हम जन्नत में भी नहीं जाते। 3 स्टेप्स बाय स्टेप्स मैंने ये बात की है। पहला, खुदा का कुर्ब हासिल करना, ये एक स्टार्ट का स्टेज है। इट्स बेसिक स्टेज ऑफ इस्लाम के अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। एंड सेकंड स्टेज ऑफ इस्लाम कि हमारे अमल कबूल हो। द लास्ट एंड फाइनल स्टेज जन्नत। हम ख्वाहिश करते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं, हमारा मोरल अच्छा हो तो हम जन्नत में चले जाएं। ये फाइनली एंड थर्ड स्टेज है। तो ये तीनों स्टेज के लिए हमें एक ही काम करना है। अगर हम एक काम करते हैं तो हम स्टार्ट, मिड एंड लास्ट 3 स्टेजेस पे हम पास हो जाते हैं। पहला स्टेज इताअत की, हम अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो गई। सेकंड स्टेज कि हमारे अमल कबूल हो गए। एंड थर्ड स्टेज कि हमें जन्नत, हमारा मिशन, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई, हमें जन्नत मिल गई। अभी एक सवाल होता है कि ये इताअत चीज क्या है कि जिसके करने से हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रही हैं कि तुम्हें अगर जन्नत लेनी है तो इताअत करो, तुम्हें अमल कबूल करवानी है तो इताअत करो, तुम्हें जन्नत में जाना है तो इताअत करो। तो व्हाट इज इताअत? इताअत है क्या? एक्चुअली इट्स राइट वर्ड तबिया। ये तबिया से निकला है। इसका जो बेसिक वर्ड है, अरबिक में बेसिक 3 वर्ड्स होते हैं अक्सर, तो ये बेसिक 3 वर्ड्स तबिया से निकला है। तबिया कहते हैं गाय के बिछड़े को। इताअत वर्ड तबिया से निकला है और तबिया कहते हैं गाय के बिछड़े को। इसे तबिया से ये क्यों निकला है? एक्चुअली ये मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसको ऐसी गाय मुराद लिया जाएगा जिसे हम बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, या जंगल की गाय। क्योंकि आजकल जो ये गाय का सिस्टम हो गया है ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है पहले की निस्बत। आप तो यहाँ लोगों ने खुद ज्यादा गायें रखी होती हैं, फार्म बनाए होते हैं, या घरों में छोटे छोटे 2-4 गांव की, वो भी फार्म की शक्ल में हम गांवों को घरों में पालते हैं, घर में बांध के उसे चारा डालते हैं। लेकिन पहले ये सिस्टम बिल्कुल नहीं था। पहले जिसने भी गाय, ऊंट, भैंसे, बकरियां जो कुछ भी पालना होता था उसको बाहर जंगलों में चराना ही होता था, घर में बांध के कुछ नहीं चारा डाला जाता था। आज की तरह ये यूरिया और ट्यूबवेल की हेल्प लेके और ये ट्रैक्टर्स की हेल्प लेके चारा पैदा नहीं किया जाता था, बल्कि घास फूस जो बाहर उगता था वही जानवर खाते थे। तो लोग अपने रेवर्स को बाहर जंगलों में चराने के लिए लेके जाते थे। और एक जो तबिया था, तबिया इताअत से क्यों निकला, इताअत तबिया से क्यों निकला है कि जो तबिया उस छोटा सा बिछड़ा है जिसको हम फर्स्ट टाइम रेवड़ के साथ लेके गए हैं। गाय पैदा हुई है, पहले तो वो बिछड़ा इस काबिल ही नहीं है कि वो रेवड़ के साथ जाए, बहुत छोटा है। अभी ये हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए हैं, ये गाय के साथ भागने के काबिल हो गया है। और अब आप इसको रेवड़ के साथ लेके जा रहे हैं, तो वो बिछड़े की एक आदत होती है कि वो अपनी मां के पीछे पीछे जाता है। जहां जहां मां जाती है बिल्कुल उसी के पीछे पीछे चलता जाता है।
और वो माँ को नोटिस कर रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है, माँ को नोटिस कर रहा होता है। माँ जिस तरफ जाती है बच्चा उसी तरफ जाता है। माँ घास को खाती है, बच्चा घास को खाता है। माँ घास को नहीं खाती, बच्चा घास को नहीं खाता। जिस चीज को माँ मुंह नहीं लगाती उस चीज को बच्चा मुंह नहीं लगाता। जिस चीज को माँ मुंह लगाती है उस चीज को बिछड़ा भी मुंह लगाता है। जिस डेंजरस स्पेस की तरफ मां नहीं जाती बच्चा भी उस डेंजरस स्पेस की तरफ नहीं जाता। हद्दुल विसा के जहां मां जाती है वहां बच्चा जाता है। जो एक्टिविटीज मॉम करती है, जो एक्टिविटीज मां गाय करती है, वो ही एक्टिविटीज वो बच्चा भी करता है। जो एक्टिविटीज, जिन चीजों को इग्नोर करती है मां, उन चीजों को बच्चा भी इग्नोर कर रहा है। जिन चीजों को एक्सेप्ट मां करती है बच्चा भी उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह बिल्कुल गाय के पीछे पीछे चलता रहता है। वो जो कुछ भी मां बताती है, वो उसको जो भी लेक्चर देती है, बच्चा उसी को लर्न कर रहा है। वो ही अमल वो पीछे पीछे कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह का कुरान फरमाता है व अताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ ईमान वालो इताअत करो, जैसे पीछे चलो मेरे महबूब के, जैसे चलता है वो बिछड़ा अपनी मां के। इताअत एक वर्ड नहीं, एक डेफिनेशन है। इताअत एक फुल ऑफ डेफिनेशन है कि पीछे चलो। तबिया की एक पूरी डेफिनेशन इसमें समो दिया मुफस्सिरीन ने कि तुम उस तरह पीछे चलो अपने महबूब के जिस तरह वो बिछड़ा चलता है अपनी मां के पीछे। वो फर्स्ट डे, जिसका फर्स्ट डे है इन जंगल, फर्स्ट डे इन जंगल जो बिछड़ा है, जिस तरह वो मां के पीछे चलता है, इस तरह तुम भी चलो अपने महबूब के पीछे। जिस तरह वो बिछड़ा जो कुछ मां खाती है बच्चा भी वही कुछ खाता है। जो मां नहीं खाती, जिस चीज को मां इग्नोर करती है बच्चा भी उस चीज को इग्नोर करता है। जो काम मां करती है बच्चा भी वही काम करता है। अल्लाह फरमाते हैं वह अताकुमुर रसूलु फखुजू, और जो कुछ मेरा महबूब कर रहा है तुम भी वही करो। वह अताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जिस तरह वो बच्चा इग्नोर करता है जिन चीजों को मां नहीं करती, अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों तुम भी उस चीज को इग्नोर करो जो मेरा महबूब नहीं करता। जो मेरा महबूब करता है उसे करो। वह अताकुमुर रसूलु फखुजू, जो नहीं करता वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तुम भी वो ना करो। जो कर रहे हैं नबी उसे कर लो। ये ना कहो यार देखो कितना खूबसूरत अमल है, अल्लाह के नबी ने नहीं किया बट अमल तो खूबसूरत है, हम ये कर लेते हैं। नहीं, अगर वो खूबसूरत होता तो मेरे नबी उस अमल को जरूर करते। मेरे नबी ने नहीं किया, वो अमल अच्छा अमल नहीं था, उसके करने की गुंजाइश नहीं थी, तो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। सो इट्स सिंपल ऑफ डेफिनेशन व अताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो नबी ने कर लिया है उसे कर लो, जो नहीं किया उसे छोड़ दो। ये इताअत है, इसको इताअत कहते हैं।